बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमने अब्दुल्ला भाई जिक्र किया था अपने बहन भाइयों के लिए कि हम इनके लिए एक छोटी छोटी एपिसोड बनाएंगे, जी जी बिल्कुल, साथ में चीज़ें भी दिखाएंगे। लेकिन मैंने ये सोचा रात को अब्दुल्ला भाई कि अगर हम इनके लिए एपिसोड बनाएं, जी इनको बताएं कि इन्होंने काम कैसे करना है, जी जी तो इनको फिर काम स्टार्ट करने के लिए कुछ पैकेज भी देना पड़ेगा। जहाँ पर हम अपनी 25-50 रुपये कमाई कर रहे हैं, उनमें से अपने कमाई में से कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 25 रुपये बहन भाइयों के साथ शेयर भी करने पड़ेंगे, ताकि ये भी आगे देना काम करें। क्योंकि जब ये जाएँ उधर काम करें। तो दूसरी बात है कि इस सिलसिले में हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे और जो हमारी ये वीडियो देख के आएंगे, ठीक है, तो हम उनके साथ उनको हम ये बात शुरू में बता देना चाहते हैं कि जब आप ये काम शुरू करेंगे, आपने सबसे पहले परेशान नहीं होना कि अगर मिसाल के तौर पे आपने ये नहीं सोचना कि ये मेरा नहीं बिकेगा, ठीक है। अगर आपका नहीं बिकता, आपने यहाँ पर हमारे पास वो सामान लेकर आ जाना है और आपने चेंज करके उसको चले जाना है। ये आपके पास ऑप्शन है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो ये आपने करना है कि आपने सब कुछ एकदम नहीं लगा देना। आपने बिल्कुल छोटे पैमाने से आपने काम शुरू करना है। आपने पहले एक तजर्बा हासिल करना है आपने, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास वसी इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो देखा देखी काम शुरू कर देते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे मराहल होते हैं जिनकी उनको समझ नहीं आती, जिसमें वो लॉस कर बैठते हैं। जी बिल्कुल। फिर मिसाल के तौर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर मिसाल के तौर पे एक बहन है, एक भाई है, उसका अगर कपड़ा नहीं बिकता, ठीक है, तो अगर वो किसी को कहता है यार मैं क्राइसिस में आ गया, मेरा कपड़ा नहीं बिक रहा, तो अगर उसके पास 50 लाख का या 1 करोड़ रुपए का सामान है, तो वो आगे से कहते हैं उसको, जनाब जी ये सामान आप हमें 50 लाख का, तो या हमें आप 30 लाख का दे दें उसको, और वो गिराने की कोशिश करते हैं। आजकल दुनिया का माहौल, फ़ायदा उठाने की कोशिश, ये माहौल है ऐसा, ठीक है। तो बेहतर इसके कि आप मतलब कल कला जाके आपको ये सारी परेशानी हो, बेहतर है आपके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू करें और ऐसी इन्वेस्टमेंट से शुरू करें जो आपकी पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट हो। आपने स्टार्ट करना है इस काम को पार्ट टाइम लेके, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले अपने बहन भाइयों को बताते हैं, मतलब एक इस एपिसोड के ज़रिए कि ये काम का आगाज़ कैसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह हर हफ्ते में, जैसे हमने आपको कहा, हम सारे मराहल से गुजरेंगे, आपको हम बताते चलेंगे। सबसे पहले आपके जहन में एक सवाल आता है कि जहाँ से हम माल परचेज़ करते हैं, आप भी वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, लेकिन आप भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ना इस काम के मराहल हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अभी तक मैं ख़ुद बहुत कम ऐसी फैक्ट्रियों की जहाँ से मैं माल परचेज़ कर, वरना मैं अभी तक 90% माल मैं डायरेक्ट फैक्ट्री से परचेज़ नहीं कर सकता। उसकी एक रीज़न है। उसकी रीज़न क्या है कि फैक्ट्री में आप गए, मिसाल निशात चले गए या अलकरम, बीटी, सफ़ायर, जो भी कोई किसी भी फैक्ट्री में आप चले गए, जिनके मैं नाम नहीं भी ले सका, आप वहाँ पर चले गए, तो उनके पास जो लेफ़्ट ओवर पड़ा होता है, तो उस पर होता क्या है कि मिसाल के तौर पर उन्होंने आपको कहना है कि ये हमारी लॉट पड़ी हुई है, वो तो या 5000 सूटों की है, या 10,000 सूटों की है, 50,000 सूटों की है, 3,000 सूटों की है, कि ये हमारी लॉट है। इसमें से आप, वो कहते हैं ना कि देग में से आपने एक दाना चखना है, ये मिसाल मशहूर है, ठीक है अब्दुल भाई। तो वो क्या कहते हैं, ये 1-2 सूट आप उठा लें, ठीक है, हम आपको बताते हैं कि इसमें लीलन भी होगी, इसमें खद्दर भी होगी, इसमें कॉटन भी होगी, इसमें ये भी होगा, इसमें वो भी होगा, पूरी उन्होंने लॉट बनाई होती है, ठीक है। आप क्या करते हैं कि आप जब वहाँ पर जाकर उस लॉट को आप देखते हैं, उस लॉट को आप लेना चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि आप एक एक पीस, मतलब एक आप चेक कर लें। आप चेक करके आप अगर उसको कहते हैं कि जी हमने लॉन लेनी है, खद्दर नहीं लेनी, खद्दर लेनी है, लॉन नहीं लेनी, सिलेक्टेड माल अगर आप लेना चाहते हैं, तो वो आपको नहीं मिलेगा। वो कहते हैं जी ये लॉट पड़ी है, अगर आपने लेना है तो मोस्ट वेलकम, आप यहाँ पे अपनी बिड दे दें मिसाल। या वो कहते हैं जी अगर उनके पास बिड वाला तरीकाकार नहीं है, तो ये जी हमारा इसका रेट 1600 रुपया है, या हमारा इसका रेट 2000 रुपया है, हमारा इस चीज़ का रेट 8500 रुपया है, ठीक है। तो आप वहाँ पर अपना बताते हैं, अगर आपका रेट बन जाता है, तो आपने उनको पहले एडवांस में उस सारे माल की पेमेंट करनी है। उसके बाद वो आपको एक डेट देंगे, 2 दिनों बाद, 4 दिनों बाद, 6 दिनों बाद, 8 दिनों बाद आपने आना है, और आपने आके फैक्ट्री से अपना मज़दा या अपना कंटेनर या अपना ट्रक या अपने पिकअप, आपने जितना माल होगा आपने लोड करके ले जाना है। पहले आपका एडवांस में पेमेंट आएगी, फिर आपको वो माल देंगे। इसलिए मसले कि अगर मिसाल के तौर पे हम इस ट्रेंड को लेके चलें, जी हमारे पास 50 ब्रांड्स हैं, ठीक है। अगर हम मिसाल के तौर पे हर ब्रांड पे भी मिसाल है 1-1 लाख रुपये कुछ पे, आजकल सर्दियों के माल के अगर आप एक तोड़ा बनाते हैं ना, तो 2 से 2.5 लाख रुपए का एक तोड़ा बनता है, एक बोरा, ऐसा ही है, ठीक है। उसके अंदर कितने सूट होते हैं? 100 सूट होगा, ठीक है। 2500-2400 रुपया रेट चल रहा है, ठीक है। तो वो 2,40,000 रुपये का बन गया। तो अगर आप हर ब्रांड में भी इन्वेस्ट करें तो 1.25 करोड़ रुपया तो ये बनता है, ऐसा ही है। 40 ब्रांड करें तो 1 करोड़ रुपया बनता है, 30 ब्रांड करें तो 75 लाख रुपया, 80 लाख बनता है। इसलिए जो है ये पॉसिबल नहीं है कि फैक्ट्री में जाके हम लोग माल परचेज़ कर सकें, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है
कि हाँ जब इनकी सेलें लगती हैं, मिसाल के तौर पे 2022 की लॉन की सेल अब अगर किसी आउटलेट पे लगी है तो आपके पास अगर सरमाया है, आप क्या करें, आप उनके आउटलेट पे जाएं, अगर वो 40% की सेल है, 50% की सेल है, तो आप वो लेके रख लें और जब अगला सीज़न आएगा 2023 का तो उसमें आप वो 2022 की लॉन महंगी होगी तो आप वो उसको बेच सकते हैं। वहाँ पर जाके आपको सिलेक्टिव माल, अच्छा उन्होंने भी कैटेगरीज बनाई हैं, ये कस्टमर 5 लाख का इसको इतना % डिस्काउंट है, ये 10 लाख का इसको इतना % डिस्काउंट है, ये 20 लाख का इसको इतना % डिस्काउंट है। लेकिन इसमें काफ़ी टाइम के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट बाउंड हो जाएगी ज़ाहिर सी बात है, कई माह के लिए, और ज़ाहिर कोई भी इतना वो नहीं कर सकता कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को बाउंड करवा सके। हाँ, और दूसरा ये कि हमारा ये जो सेटअप बनाना हमने तो उन बहन भाइयों के लिए बनाया है कि जिनका रोज़गार नहीं है, जी हाँ, जो घर में परेशान है, तो ये काम हम उनके लिए लेके आए कि वो अपने घर में, हमारी बहनें जो है वो अपने घर में काम स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने परेशान नहीं होना है कि हमने जो माल ले लिया अगर वो हमारा ना बिका तो फिर हमारा क्या होगा, आपका चेंज होता रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर जब आप ये सोचेंगे, पहले ही आपने ये सोच लिया कि यार ये जो माल मैं ले रही हूँ अगर ना बिका, तो समझे जिस दिन आपने ये सोच लिया अगर ना बिका उस दिन आप नाकाम हो गए। यानी आपने पूरे एम्बिशियस होकर इस काम को स्टार्ट करना है। आपने डाउट में नहीं पड़ना कि पता नहीं मैं बेच सकूंगी या नहीं, पता नहीं मैं इसको सेल कर सकूंगा या नहीं। आपने ये सोच के शुरू करना है कि मैं इसको ज़रूर सेल करूंगा। बिल्कुल, और आपने ये टारगेट, आपने अपने ज़हन के अंदर 1% भी ये नहीं सोचना कि यार मैंने इसको वापस करना है, नहीं। जब हमने काम स्टार्ट किया था अब्दुल्ला भाई, तो हमने भी यही कि तब तो ये माल वापसी वाला रिटर्न, मतलब कि ये एक्सचेंज वाली पॉलिसी बाद में आई। जब हमने काम स्टार्ट किया था तब जहाँ से हम माल लेते थे वहाँ पर कोई एक्सचेंज पॉलिसी नहीं थी। तो जाहिर सी बात है हमने भी जो माल उठाना था सोच समझ के उठाते थे, उतना माल उठाते कि यार जितना हम सेल कर सकें। होता है बाज़ औक़ात बंदा, जाहिर सी बात है कि जो घरों में काम करते हैं 4-4, 5-500 रुपये प्रॉफिट वो लेते हैं। हमारी बहनें 1000 रुपये भी कोई कमाती हैं, कोई 1500 भी कमाती हैं। ये देखें जी, हर बंदे का रिस्क अल्लाह ताला ने उसके साथ लगाया, उसकी मेहनत है कि वो आप उसको जितने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन करके उसको आप सेल कर लें, तो मतलब है कि आपके ऊपर है कि आप अपने कस्टमर को कितना सेटिस्फाई करें, उसको मुतमईन करें, तो वो आपसे उतना में चीज़ दे सकती है। और चीज़ अच्छी अगर पीछे से मिल रही हो मुसलसल, तो आगे बेचना ज़रूर आसान हो जाता है, कीमत पे बिकती है। बिल्कुल। दूसरी बात है कि हमसे जो आप कपड़ा लेके जाएं, आप उसकी 100% गारंटी दें कि आपकी कलर की ख़राब होने की, चाहे वो लेडीज सूट हैं चाहे वो जेंट सूट हैं, हर किस्म की आप गारंटी दें। अगर उसका कपड़ा ख़राब होता है तो कहें जी आप सीलिंग करें, कलर उतरता है आप हमें वापस कर दें, होता है बाज़ औक़ात। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हमने एक ब्रांड की गारंटी दी पलतार की, ठीक है, अब उसकी एक सूट में हमें कंप्लेन आई कि उसका कलर बाज़ औक़ात मशीन के अंदर कुछ फॉल्ट आ जाता है, तो बड़ी बात नहीं है। निशात के सूटों में, सफ़ायर के, गुलामत के, बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े के अंदर फॉल्ट आ जाता है, लेकिन वो हज़ारों में से कोई एक होता है। अगर उसका कलर उतर रहा है कोई बात नहीं, आपने उसको मुतमईन किया, आपने कहना जी आप वो सूट दें, क्यों आपने वो सूट उससे लेना है, उससे लेके आपने हमें दे देना है, और हमने आगे फैक्ट्री वाले को, ये जिससे हम माल ले रहे हैं हमने उसको दे देना है। तो इस तरह जो है मतलब है कि ये आज आपको हम पहला स्टेप सिखा रहे हैं कि आपने काम स्टार्ट करना है और आप कितने पैसों से ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से क्योंकि आजकल के दौर में महंगाई इतनी है कि आप कम से कम मेरे हिसाब से अगर आपके पास 20,000 रुपया हो ना, तो आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। जी, 20,000 वो मिनिमम अमाउंट आपको बताई जा रही है कि 20,000 आपको एक डिसेंट सा, छोटा सा, अच्छा सा कारोबार सेट करने के लिए आपको ये चाहिए होगा 20,000 रुपया। ठीक है, 20,000 रुपया अगर तो पिछले साल हम चले जाते तो 10 से 15,000 भी एनफ था, लेकिन ये इस दफ़ा ज़रा रेट ज़्यादा है। पिछली दफ़ा जो सूट हमें 1600-1800 रुपये का मिलता था, इस दफ़ा 2200-2400 रुपये का मिल रहा है। तो इसलिए आपको 20,000 रुपये चाहिए। 20,000 रुपये में करना क्या आपने, अब 20,000 रुपये में आपने उसको इस तरह से आपने तरतीब बनानी कि उसके अंदर आपने कोई 2 से 3 शर्ट्स ले लेनी है, ठीक है, 2 से 3 आपने 2 पीस ले लेनी है, ठीक है, और ठीक है, बाकी आपने कुछ कैटेगरी के 3 पीस ले लेनी, जिसके अंदर बिल्कुल कम रेंज वाले भी हों, नॉर्मल रेंज वाले भी हों और हाई रेंज वाले भी हों। ठीक है, अब उसमें अगर मिसाल के तौर पे शर्ट जो है, अब शर्ट अगर आप परचेज करते हैं तो आजकल का रेट है शर्ट का, जो अच्छी ब्रांड की शर्ट है वो 700 से 750 रुपए की आपको मिल रही है। ठीक है, अगर आप बल्क क्वांटिटी में उठाते हैं तो 650 से 750 से कम कहीं पे भी शर्ट नहीं है। ठीक है, तो आपने मिसाल के तौर पे 2-3 शर्टें ले ली, आप ये समझें कि 2,000 रुपये आपने शर्टों में बाउंड कर दिया। ठीक है, उसके बाद 3 पीस आपको इस वक्त जो मिल रहा है वो 1300 से लेके 1200 से लेके 1400 की रेंज में आपको मिल रहा है। 2 पीस की बात कर रहा हूँ, तो 2 पीस जो है वो आप मिसाल के तौर पे 2-3 वो कर लें, आप 4,000 रुपया उसके लिए बाउंड कर दें, 5,000 कर दें, चलें, ठीक है, 2 और 5 7,000 रुपया हो गया। अब आपके पास बच गया 13,000 रुपया। आप 5 सूट जो हैं वो मुख्तलिफ ब्रांड के ले लें, कोई आप 1800 वाला भी, अब आपको तो मुश्किल 1800 वाला ले लें, एक आप 2200 वाला ले लें, एक आप 2600 वाला ले लें। इस तरह करके 2 सूटों की आप और कोई कैटेगरी बना के आप 20,000 रुपये का सामान ले जाएं। अब मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ कि मैं अगर खाड़ी लवर हूँ कि मुझे खाड़ी पसंद है, ठीक है, अब्दुल्ला भाई हैं इनको बुनैंजा पसंद है,
कोई और भाई है उसको सफ़ायर पसंद है, कोई और है उसको निशात पसंद है, ठीक है। कोई ऐसा है वो कहता है कि कपड़ा अच्छा होना चाहिए, ब्रांड कोई भी हो लेकिन सस्ता होना चाहिए, कपड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे लोग भी, ज़्यादा लोग ऐसे हैं, वो कपड़े को देखते हैं, कपड़े की फील चेक करते हैं, वो ब्रांड कॉन्शियस नहीं है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कपड़ा अच्छा होना चाहिए, स्टफ़ अच्छा होना चाहिए और मुनासिब कीमत में होना चाहिए, ठीक है। तो आप वो वाले सूट भी ले लें। उसके बाद करना कि आपने उनको शर्ट भी दिखा दी, आपने उसको 2 पीस भी दिखा दिया, आपने उसको 3 पीस भी दिखा दिया। फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, मिसाल के तौर पे अगर आपका 1 सूट बिका है, आपका 2 सूट बिक गया, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने फिर आके मजीद 1-2 सूट और बाय कर लेने हैं। वो जो आपको साथ में 500 रुपया, आपने 300 रुपया आप प्रॉफिट रख लें, 200 रुपया रख लें, 400 रख लें, उसको भी आप बीच में ऐड करें। आपने देखा मेरा कौन सा सूट बिका, जो आपका सूट बिक रहा है आपने वही ले जाना। आपने 2-3 दफ़ा दोबारा परचेजिंग की, आपने देखा मिसाल आपका निशात नहीं बिक रहा महंगा होने की वजह से, या वैसे नहीं बिक रहा, या आपका सफ़ायर या खाड़ी नहीं बिक रहा, जो आपकी रनिंग आइटम में आ गई है, आपने क्या करना है, वो जो सूट आपके नहीं बिक रहे वो आपने वापस लेने हैं और आपने उसकी जगह दूसरे सूट जो आपके बिक रहे हैं आपने वो ले जाना है। अच्छा, यहाँ पे अनस भाई ये भी बताइए कि अगर मिसाल के तौर पे 20,000 की शॉपिंग की है और उसका कोई सूट मसलन नहीं बिक रहा जी, तो उसको उसके लिए कितना वेट करना चाहिए, कि मैं इसको बेचने की कोशिश कितनी देर करनी चाहिए जी? उसके लिए ये है कि अब देखें, मैंने जैसे बताया कि मुख्तलिफ, अच्छा काम शुरू करने के लिए यहाँ पे पहले एक बात का इजाफा करता हूँ, फिर आपकी बात का जवाब देता हूँ कि यहाँ पर आपने इस तरह करना है कि आपने ना छोटे हैंड बिल तैयार करवाने हैं, ठीक है। पम्फलेट A4 साइज़ मशहूर है, जिस भी प्रिंटिंग की दुकान पे आप जाएंगे, आपने उसको कहना है कि मुझे अपने दिमाग के अंदर आपने तहरीर सोचनी है कि मैं क्या सोचता हूँ अगर मैंने कुछ लेना हो तो, ठीक है, कि जी आपके इलाके में पहली मर्तबा ब्रांड्स के सूट नहायत मुनासिब कीमत में आपको आपके घर की दहलीज पर मिल रहे हैं, ठीक है। इस तरह करके आपने तहरीर बना के आपने जो ब्रांड आप लेके आए हैं, ठीक है, उसके आपने नाम लिख देने, 2-4 ब्रांडों के, आपने ज़्यादा नाम नहीं लिखना कि आपने सफ़ा सिर्फ जो ब्रांड आपके, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट है थोड़ी, ठीक है, जो ब्रांड आप लेके आ रहे हैं, अगर 40,000 की इन्वेस्टमेंट है तो आपके ब्रांड बढ़ जाएंगे, ठीक है, 60,000 की तो मजीद बढ़ जाएंगे। आपने उन ब्रांड्स का नाम वहाँ पर लिख लेना, आपने वहाँ पर जाना प्रिंट वाली शॉप पे, ये जो डिज़ाइनर होते हैं आम है आजकल, उसे कहना है मुझे A4 के ऊपर आपने 2 बना के देने, वो उसको आधा करेगा, ठीक है। आपने वहीं से क्या करना है, आपने एक उससे तैयार करवाना है, वो आपसे ज़्यादा 100 रुपया ले लेगा, 200 रुपया ले लेगा। तैयार करवाने के बाद आपने क्या करना है, वो A4 साइज़ का आपको तैयार करके देगा। आपने फ़ोटो कापी वाली मशीन पे जाना है, आपने उसकी 100 कापियाँ करवा लेनी है, 50 कापियाँ करवा लें, कापी ला के उसको अपने दरमियान से कटिंग करना है, तो वो आपके 50 के 100 बन जाएंगे, 100 के 200 बन जाएंगे। आपने अपने बच्चे को भेजना है या ख़ुद आपने जाना है, और इर्द गिर्द के जो आपके लोग हैं, पिछली गली में, सामने वाली गली में, लेफ़्ट राइट वाली गलियों में, आपने वहाँ पर वो तकसीम कर देना है। तो लाजमी आपको देख के कॉल भी आएंगी, आपने अपना नंबर दे देना है, कॉल्स भी आएंगी और लोग आपके घर पर भी आएंगे। ये पहला स्टेप है आपका मार्केटिंग का कि आपने कोई काम शुरू किया है, आपके दाएं बाएं के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को मालूम हो, उसके लिए आपने, जैसे नस्पी ने आपको गाइड किया, पम्फलेट तैयार करवाएंगे इस तरह सिंपल और सादे खर्चे के ऊपर, कोई इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, सादा काम आप करेंगे और आपके मोहल्ले के लोगों को मालूम हो जाएगा कि इस घर में फ़लाँ ब्रांड या फ़लाँ किस्म का कपड़ा बेचा जाने लगा है। बिल्कुल, तो ये मतलब है कि चीज़ जब आपने कर लेनी, उसके बाद अब अब्दुल्ला भाई का सवाल जो है उसका मैं जवाब देता हूँ कि एक इंसान को कितना इंतज़ार करना चाहिए। कम से कम ये है कि आपको 15 दिन, मतलब है कि जब आपके पास 10 से 15-20 लोग आपके पास आए हैं उसको देखने के लिए, ठीक है, तो फिर आपको सही अंदाज़ा होगा कि यार मेरी कौन सी चीज़ बिक रही, कौन सी नहीं। कम से कम 15-20 दिन आपको वेट करना है। हाँ। ये ना हो आप पहली दफ़ा आएँ तो पहली मिसाल के तौर पे आप, हो सकता है पहले दिन ही आपके पास ऐसे लोग आ जाएं जो ब्रांड को पसंद न करते हैं, सस्ती चीज़ों को पसंद करते हैं, वो ले जाएँ। या हो सकता है पहले दिन ही आपके पास ऐसे आ जाएँ कि जो ब्रांड को पसंद करते हैं दूसरी चीज़ों को पसंद न करते हों। इसलिए आपने वेट करना है, क्योंकि आपको 15 दिनों तक या 10-15 कस्टमर जब आ जाएंगे, फिर कस्टमर आपको खुद बताएगा कि बाजी ये लेके आए, मेरी बहन ये लेके आए, मेरे भाई ये लेके आए, मेरी बहन ये लेके आए, ठीक है। फिर साथ में आप क्या करें कि जेंट्स का भी इजाफा करें, कम से कम एक आधा सूट आप साथ में जेंट्स भी रख लें, ठीक हो गया। तो उससे ये हो जाएगा कि मतलब है कि अगर वो जो हमारी बहनें आती हैं किसी घर में शॉपिंग के लिए, तो वो कहते हैं कि यार सिर्फ लेडीज़ के आपके पास जेंट्स नहीं है, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके फिर जब आपको बढ़ाना चाहिए, जब आपको पता चलेगा मिसाल के तौर पे कि मेरा काम बढ़ रहा है, मतलब है कि मेरे से लोग इंटरेस्टेड हैं, वो आके लेना है, फिर आपने क्या किया, अच्छा शुरू में आपने प्रॉफिट जो है ना वो 200-300 रुपया रखना है, ज़्यादा प्रॉफिट आप नहीं रखना। लेकिन जैसे जैसे आपके पास वैरायटी आती जाएगी आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा और आपके अंदर खुद एतमादी आती जाएगी। फिर आप पता क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे मैंने 20,000 से काम शुरू किया, मैंने कहा जी मेरा सामान तो बिक रहा है, मैं 2-4 सूट फिर गया, फिर मैं ले आया, फिर गया, फिर ले आया,
तो मैं कहूँगा कि यार मेरे पास अब लोग आ रहे हैं और चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, वो भी मेरा बिक रहा है, लेकिन काश मेरे पास 20,000 और था, फिर मैं कहूँगा अब्दुल्ला भाई मुझे 20,000 रुपये दें, मैं आपको 2-4 महीने में वापस कर दूँगा, आप मेरे कज़न हैं, ठीक है। तो वो 20,000 रुपये की आजकल कोई नहीं है जो किसी न किसी के साथ इतने ताल्लुकात होते हैं वो आपको 20,000, 10,000, 50,000 आपको उधार मिलेगा। जब मैं देखूंगा कि आपका चल पड़ा है काम तो मैं ज़रूर दे दूंगा। हाँ वही है। तो फिर जो है मतलब है कि आप जो है उस काम को फिर बढ़ाएं जी, ठीक है। तो आपने इस काम को मतलब है कि आस्ते आस्ते बढ़ाना, पहले आपने अपने पैसे से बढ़ाना, आपने कभी ये कोशिश नहीं करनी है कि आप उधार लेके आप जनाब जी इस काम को आप शुरू कर दें, ठीक है। तो इसलिए जो है आपने इस काम को तदरीजन लेके चलना है, हम भी इस काम को तदरीजन लेके चले हैं, ठीक है। मेरी वाइफ ने भी, मेरी वाइफ के पास पैसे नहीं थे, मैं गवादर था, उसने मुझसे नहीं मांगे पैसे, उसने अपने तौर पे एक्सपीरियंस मतलब है कि उसका नहीं था इस काम में, तो उसने कहा कि उसने मेरी वालदा से 10,000 रुपये लिए, ठीक है, और मेरी अम्मी से उन्होंने 10,000 रुपये लेके काम शुरू किया, और मेरे ख्याल में 1 महीना था कि 2 महीने था, उन्होंने उनको 10,000 रुपया उसी में से प्रॉफिट निकाल के उन्होंने वापस कर दिया, ठीक है। फिर मैंने उनको कहा कि ठीक है, फिर मैंने उनको लाख दिया, फिर 2 लाख दिया, फिर 4 लाख दिया, फिर तो लाखों, फिर तो प्लाट बेच के इस काम में हम आ गए, ठीक है। तो इसलिए जो है ना आपने पहला स्टेप आपका ये है कि आपने इसकी जो सबसे इनिशियल स्टेज जो है वो यही है कि आपने के पास कम से कम 20,000 होने चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। जितने आप ज़्यादा ब्रांड, अगर किसी के पास मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपया है जी, वो ये कहता है कि मैं 1 लाख रुपये से ये काम शुरू करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसमें ये होगा, फिर मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पर आकर 1 लाख की आपने ये नहीं करना कि आपने एक ही सफारी सारा उठा लेना है, या आपने बुनंजा सारा उठा लेना है, या खादी नहीं, आपने डिफरेंट ब्रांड आपने कोशिश करना है। जितनी ज़्यादा आपके पास वैरायटी होगी ना उतना आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा, यहाँ एक सवाल है मेरा अनस भाई, और ये कि अगर मिसाल के तौर पे एक मिसाल है, बेल्जा का सूट है जिसके उसके एनले कार्ड के ऊपर 4500 रुपये किसी सूट की फॉर एग्जांपल प्राइस मेंशन है, यहाँ से ब्रांड स्टैंड से उनको वो ये सूट आमतौर पे हम 50% डिस्काउंट पे 2000 में तकरीबन देते हैं जी। तो इनको क्या सेल करते हुए प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना चाहिए? 2000 का लिया हुआ सूट जिसकी एनले कार्ड पे 4500 कीमत है, तो कितने का आगे सेल करना चाहिए? बस काम जो शुरू कर रहा है उसके लिए मैंने ये कहना कि आपको 3 पीस पे 300 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 200 रुपया, आप जितना सस्ता, क्योंकि आजकल ये काम फैल रहा है, हर घर मतलब है कि हर मोहल्ले में कोई ना कोई कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन आपने अपनी मेहनत से और अपना कम प्राइस के ऊपर, जाहिर सी बात है कि अगर मिसाल के तौर पे आज मैं आपको एक सूट सफ़ायर का अनाउंस करता हूँ 5,000 रुपये का, ठीक है, कोई और अनाउंस करता है 4500 रुपये का, तो यकीनन आप भी 4500 वाले से लेंगे। अगर कोई 4500 का अनाउंस करता है, मैं 4,000 रुपये का अनाउंस करता हूँ, तो 4,000 वाले से ही जाकर लोग वो है सूट लेंगे, मुझसे लेंगे, 4500 वाले नहीं लेंगे। इसी तरह अगर आपके मोहल्ले में कोई और काम कर रहा है तो आपने ये अपने ज़हन में रखना है कि यार नंबर एक तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि हर किसी का नसीब उसके साथ है। अगर आप मेहनत करेंगे ना तो आपका नसीब आपको मिलेगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अगर आप जायज़ मार्जिन रखेंगे तो अल्लाह ताला आपके पास वो ज़रिए भेजता रहेगा कि आपकी आमदनी में इजाफा होता रहेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जायज़ मार्जिन रखना है। आपने हमारा काम ये होता है, हम लोग 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक हम लोग मतलब मार्जिन रखना, हमारे मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोग जो है वो 200, 300, 250 शर्ट के ऊपर आप अगर 100 रुपये भी कमाते हैं तो आपके लिए इनफ है, ठीक है। 600 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर आपने 100 रुपया कमा लिया, 700 आपको आ गया, तो ये 10% से भी ज़्यादा बन गया। अगर आपने 100 रुपये कमाया तो ये तकरीबन 15 से भी ज़्यादा बन गया, ठीक है, 16% आपको प्रॉफिट मिल गया। इसी तरह आप उसके अंदर एक मार्जिन सेट करने के, अगर आप 20%, 10 से 20% मार्जिन के अंदर अगर आप रहेंगे तो ये बिल्कुल मुनासिब बात है। तो अगर आप इसके अंदर खेलेंगे और इस तरीके से आप कमाई करेंगे तो आपकी रिस्क में काफ़ी बरकत आती है। जैसा कि अनस भाई ने पहले भी बताया कि आपने जब काम शुरू करना है तो अपने प्रॉफिट मार्जिन को एक मखसूस हद तक रखना है। आपने आस्ता आस्ता जो चीज़ आपकी बिकना शुरू हो जाएगी, आपके रेगुलर कस्टमर्स बन जाएंगे, एक फ़्लो में आ जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट, उस वक्त आप अपने चंद मखसूस आर्टिकल्स पे अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एनएसपी एक सवाल और है मेरा, ये कि आपने मार्केटिंग का जैसा कि एक ज़रिया बताया पम्फलेट तकसीम करना, इसके अलावा मार्केटिंग का जो हमारी माएँ बहनें हैं वो कौन सा ज़रिया अपना सकती हैं? वो फिर इसके बाद अगले स्टेप में हम बताएंगे। उसके बाद फिर फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है, लेकिन अभी इनको ना इतनी जल्दी वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है। ठीक, अब मैं एक मिसाल, अगर मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आजकल अगर आप अपने तरीके से फेसबुक पे या यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो लोग कहते हैं, लोग COD सब दे रहे हैं ना, तो लोग, हमारी बहनें आपको कहेंगे ठीक है COD कर दें। मिसाल के तौर पे आपने एक सूट भेज दिया या 2 सूट उसने आपसे मंगवा लिया, अल्लाह ना करे हमारी अगली बहन की कोई मजबूरी होगी या किसी वजह से उसने आपका वो सूट नहीं लिया, आपका वापस आ गया, अब आपको कितना नुकसान हुआ? पहले आपने उसका 300 या 400 रुपये आपने DC लगी जाने की,
फिर 300 रुपया या 200 रुपया 400 रुपया वापसी की, तो आपने तो कमाया कुछ नहीं और आपने पले से तो आप डिसहार्ट हो जाएंगे, आप कहेंगे ये क्या है। इसलिए सबसे बेहतरीन जरिए ये है कि आपने इर्द गिर्द के लोगों को दें। फिर दूसरी बात यह है, एक और बात जो है जिसके मैं थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ, वो आपने नहीं करनी, उसमें भी आपको लॉस होगा। हमारी बहनें कुछ क्या करती हैं, मिसाल के तौर पर ये 2000 का सूट है, आप मेरे पास देने के लिए आए तो आपने, मुझे पता है आपने मुझसे क्रेडिट पे लेना है, जितने का मैंने वो सूट आपको 2500 या 3000 रुपये का दे देना है, ठीक है। अब आपने हो सकता है मुझसे जो वादा किया या कम तरीका या कुछ के वो हमारे सैलरी आएगी तो हम आपको दे देंगे, आपने दे दिया मुझे। कोई ऐसा मेरा एक भाई है कि मैंने उसको दे दिया, वो मजबूरी की वजह से किसी भी वजह से मुझे उसने पैसे नहीं दिए जी, मैंने 2000 के साथ या 3000 के साथ जो अपने उसको लालच में वो 500 या 1000 मुझे आना था, वो तो आना ही था, वो मेरा 2-3 हज़ार रुपये भी गया, फंस गया। तो अगर हम मोहल्ले में उधार देना शुरू कर देंगे तो आप कभी कामयाब नहीं। आपने कोशिश करनी है कि आपने उधार नहीं देना है। हाँ, किसी को आपको 100% यकीन हो कि यार इस डेट को इसने मुझे दे देना है, तो फिर आप उसमें से 200-400 रुपये ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन आपको 100% श्योर हो कि ये पैसे मेरे वापस आने हैं। क्यों कि फिर बंदा लोग उधार पे ले जाते हैं। काफ़ी हमारे पास यहाँ पर बहनें आती हैं, वो बताती हैं कि जनाब उधार पर माल दिया है लेकिन वो हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो कहते हैं आज देंगे कल देंगे। पता क्या, मैं आपको एक बात बताऊं, ये इंसान की फितरत है ना। कुरान की आयत है वकान अल इंसानु कतूरा, इंसान ना शुक्रा है, ठीक है। आज मैं एक बात करता हूँ, अगर मेरे पास 1 लाख है तो मेरे दिल के अंदर एक ख्वाहिश है मैंने इसको 2 लाख बनाना है। आपके पास 2 करोड़ है, आप कहेंगे मैं 4 करोड़ बनाऊँ। अब आपके पास 1 अरब है तो आप कहेंगे मैं 2 अरब बनाऊँ। ये इंसान की फितरत है, ठीक है। इसलिए अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे सूट तो ले आया सफ़ायर का या जो भी